हर्षद मेहता की पूरी कहानी। गहराई से हर्षद मेहता का नाम भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 के कारण प्रसिद्ध हुआ। उसकी कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने और फिर कानूनी मामलों में फंसकर पतन होने की गवाही देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1। हर्षद मेहता का प्रारंभिक जीवन। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल, गुजरात में हुआ था। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे। परिवार बाद में कांदिवली, मुंबई शिफ्ट हो गया। पढ़ाई में साधारण, लेकिन गणित और संख्याओं में रुचि थी। लाजपत राय कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कई छोटी नौकरियां की, लेकिन हमेशा बड़ा सपना देखा। 2। स्टॉक मार्केट में एंट्री। 1970 के दशक में हर्षद ने स्टॉक मार्केट में रुचि लेनी शुरू की। पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी की, जहां उसे स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखने को मिलीं। ब्रोकिंग फर्म खोलना। 1984 में ग्रोमोरे रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी बनाई। धीरे धीरे मुंबई के दलाल स्ट्रीट में बड़ा नाम बनने लगा। लोगों को मार्केट में निवेश करने के नए तरीके बताने लगा। 3। हर्षद मेहता की तरक्की और बिग बुल बनने की कहानी। 1980 से 90 के दशक में हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में बड़ा होने लगा। वह एक ऐसा दौर था जब भारतीय बाजार खुला और अनियमित, अनरेगुलेटेड था। हर्षद ने इसी का फायदा उठाया। तकनीक। बैंकिंग सिस्टम का फायदा। उस समय बैंक सरकारी बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज में पैसा लगाते थे, लेकिन इनका सीधा कोई बाजार नहीं था। हर्षद मेहता ने देखा कि बैंकों से झूठी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स के आधार पर पैसे उधार लिए जा सकते हैं और इन्हें स्टॉक्स में निवेश करके मुनाफा कमाया जा सकता है। स्टॉक्स को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाना। हर्षद ने एसईसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, रिलायंस, टाटा आयरन एंड स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे। भारी मात्रा में खरीदारी के कारण स्टॉक्स की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं। निवेशकों को विश्वास हुआ कि ये स्टॉक्स सच्ची ग्रोथ दिखा रहे हैं और उन्होंने भी खरीदारी शुरू कर दी। हर्षद ने सही समय पर बेचकर करोड़ों रुपए का लाभ कमाया। उसे बिग बुल कहा जाने लगा और वह स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बन गया। अमीरों की तरह रहना। 15,000 स्क्वायर फीट का शानदार सी फेसिंग पेंट हाउस, 12 से ज्यादा महंगी गाड़ियां, टोयोटा लेक्सस जैसी उस समय की सबसे महंगी गाड़ी, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और महंगे पार्टियों की चर्चा मीडिया में होने लगी। 4। 1920 स्कैम। सबसे बड़ा खुलासा, गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई। पत्रकार सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट लिखी। 30 अप्रैल 1992 हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए उधार लिए, लेकिन कोई सरकारी सिक्योरिटी जमा नहीं की। इससे खुलासा हुआ कि बैंकों और स्टॉक मार्केट के बीच गड़बड़ चल रही थी। हर्षद ने बैंकों से फर्जी सिक्योरिटी ब्रोकिंग के नाम पर 4,000 करोड़ रुपए लिए और शेयर बाजार में निवेश कर दिया। सरकार की जांच और गिरफ्तारी। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और सेबी ने इस घोटाले की जांच शुरू की। 1990 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया। 92 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज हुए। संपत्ति जब्त हो गई, फर्म बंद हो गई और हर्षद का साम्राज्य खत्म होने लगा। 5। हर्षद मेहता का पतन और मृत्यु। 1995 में जमानत मिली, लेकिन 1998 में फिर से गिरफ्तार हुआ। 2001 में फिर से जेल में डाल दिया गया। 31 दिसंबर 2001 में तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय वह सिर्फ 47 साल का था। 6। हर्षद मेहता की विरासत और प्रभाव क्या बदला। सेबी के नियम सख्त हुए। बैंकिंग सिस्टम में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का नियम बदला। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई, जिससे घोटालों पर रोक लगी। हर्षद मेहता पर फिल्में और वेब सीरीज। स्कैम 1992, सोनी लिव। प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार निभाया। दी बिग बुल फिल्म 2021, अभिषेक बच्चन लीड रोल में। 7। निष्कर्ष। हर्षद मेहता का सबक। हर्षद मेहता की कहानी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की इच्छा को दर्शाती है। उसने जो किया
वह कानूनी रूप से गलत था, लेकिन उसने भारतीय स्टॉक मार्केट को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या वह अपराधी था या जीनियस? कुछ लोग उसे आर्थिक क्रांतिकारी मानते हैं, कुछ के लिए वह एक धोखेबाज था। लेकिन एक बात साफ है, उसकी कहानी भारत के आर्थिक इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। आपका क्या विचार है? क्या हर्षद मेहता जीनियस था या क्रिमिनल? हर्षद मेहता, जीनियस या क्रिमिनल? हर्षद मेहता, एक जीनियस कैसे था? ए, मार्केट का मास्टरमाइंड। उसने स्टॉक मार्केट को अलग नजरिए से देखा और एक नया तरीका खोजा जिससे पैसे बनाए जा सकते थे। बैंकिंग और स्टॉक मार्केट की खामियों को समझकर उसने पैसे उगाहने का नया तरीका निकाला। उसकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि सरकार को भी समय लगा यह समझने में कि असल में हुआ क्या था। बी, छोटे निवेशकों को जागरूक किया। 1980 से 90 के दशक में आम आदमी को स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं थी। हर्षद मेहता ने दिखाया कि अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो शेयर बाजार से जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। उसने लाखों निवेशकों को स्टॉक मार्केट की ताकत समझाई। सी, सरकार को भी फायदा हुआ। हर्षद के समय में जब शेयर बाजार ऊपर गया तो सरकार को भी करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में मिले। बाजार की ग्रोथ के कारण इंडियन इकोनॉमी में तेजी आई और नए निवेशकों की संख्या बढ़ी। डी, नए स्टॉक ट्रेडिंग नियमों का जनक। उसके स्कैम के बाद SIBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने कड़े नियम बनाए। आज भारत में शेयर बाजार अधिक सुरक्षित है और ट्रांजैक्शन अधिक पारदर्शी है। यह हर्षद के घोटाले के कारण ही हुआ। कहा जा सकता है कि उसने सिस्टम में खामी उजागर की, जिससे बाद में सुधार हुआ। दो, हर्षद मेहता एक क्रिमिनल कैसे था? ए, बैंकों को धोखा दिया। उसने बैंकों से बिना असली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स के पैसे उधार लिए। यह पैसा शेयर बाजार में निवेश किया और कृत्रिम रूप से छोटे निवेशकों का नुकसान। जब उसकी धोखाधड़ी उजागर हुई तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जिसने ऊंचे दाम पर शेयर खरीदे थे उनका पैसा डूब गया। लाखों निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी खो दी। सी, भारत की बैंकिंग सिस्टम को झटका। बैंकिंग सिस्टम को भारी नुकसान हुआ क्योंकि बैंक को वापस अपने पैसे नहीं मिले। इस घोटाले के कारण सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और कई साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित रही। डी, कानूनी तौर पर दोषी। CBI और अदालतों ने हर्षद मेहता को कई मामलों में दोषी ठहराया। उसके खिलाफ 72 आपराधिक केस और 600 से अधिक सिविल केस दर्ज हुए। 1992 में उसे गिरफ्तार किया गया और 2001 में जेल में मौत हो गई। 3, निष्कर्ष, हर्षद मेहता जीनियस भी था और क्रिमिनल भी। जीनियस, उसने स्टॉक मार्केट को नए तरीके से समझा और निवेश की एक नई सोच लाई। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट को सुधारने के लिए नए नियम बने। उसने दिखाया कि सही रणनीति से भारतीय बाजार में जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। क्रिमिनल, उसने गैरकानूनी तरीके से बैंकों को धोखा दिया। उसने स्टॉक की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाईं और कई निवेशकों का पैसा डुबा दिया। उसे भारतीय कानून के तहत घोटालेबाज, स्कैमर घोषित किया गया। क्या हर्षद मेहता सही था या गलत? यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। वेंग, अगर आप उसे एक स्मार्ट बिजनेसमैन मानते हैं जिसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया तो वह एक आर्थिक जीनियस था। 2, अगर आप उसे एक धोखेबाज मानते हैं जिसने लाखों लोगों का पैसा डुबो दिया तो वह एक अपराधी था। आपका क्या मानना है? हर्षद मेहता एक जीनियस था या एक क्रिमिनल?